वही प्रेम दीवानी मीरा। कुड़की गांव में मेरा जन्म, छोटी वय में पिता सा अन्नदाता पूज्य रतन सिंह जी का देहांत हो गया। मेरी माता मुझे मेड़ता मेरे नाना सा के यहाँ ले गई, जहाँ बहुत जतन से मेरा अभ्यास होने लगा। एक दिन माँ आई और झरोखा खोल के कुछ देख के हंसने लगी। मैंने पूछा, माँ क्या देख रही हो? माँ ने कहा, एक पुरुष, एक शूरवीर दूल्हा आएगा और अपनी दुल्हन बिंदनी को ब्याह करके ले जाएगा। मैंने पूछा, माँ मेरा दूल्हा कहाँ है? माँ ने कहा, अभी देती हूँ। सोच के गई और मैं देखने लगी, मेरा दूल्हा आ रहा है। ये मेरा दूल्हा। प्यार करूं, बात करूं, खेलूं। अच्छा माँ, मुझे बहुत अच्छा लगा है मेरा नया दूल्हा, ये नया खिलौना। माँ तो चली गई। मैं उसको देख देख के खुश होती रही और फिर दौड़ी दौड़ी गई नाना सा के पास। नाना सा को दिखाया, नाना सा देखो माँ ने नया खिलौना दिया है, कह रही है ये मेरा दूल्हा है। नाना सा ने कहा, मीरा ये दूल्हा कृष्ण कन्हैया है, ईश्वर है, 14 लोगों का स्वामी है। मैं ज्यादा कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन कृष्ण कन्हैया। अच्छा नाना सा, ठीक है। उस दिन से ये कृष्ण कन्हैया दिन रात मेरे साथ रहता। मैं उससे बात करती, फिर मुझे बताया कि मीरा तुम उसके साथ बात तो कर रही हो, थोड़ी सेवा भी तो कर लिया करो, दूल्हा है ना। तो मैं सेवा करने लगी, छोटे छोटे फूलों का छोटा छोटा हार बना के पहनाने लगी, चंदन घिस के तिलक करती, नाचती गाती। एक दिन कुछ वर्षों के बाद माँ आई और कहा, मीरा अब तुम बड़ी हो गई हो, अनेक रजवाड़ों से, ठिकानों से तुम्हारे लिए विवाह प्रस्ताव आ रहे हैं। आज ही चित्तौड़ के महाराणा सा ने अपने युवराज के लिए विवाह प्रस्ताव भेजा है। नाना सा और मैंने उसको स्वीकार किया है। अब मेरा श्रृंगार होने लगा, नाना प्रकार के आभूषण, रत्नों से जड़ित बोरला, कुंडल, नवलखा हार, तिमड़ियां, बाजूबंद, कंगन और नथ मुझे पहना रहे थे। और माँ कह रही है, थोड़ा सा घूमर भी कर ले क्या? बारात आती होगी, थोड़ा घूमर कर लेते हैं।
चित्तौड़ पहुंचे, भव्य स्वागत हुआ। चित्तौड़ के भव्य किले के द्वार पर स्वयं राणा साहब, महाराणा साहब हाजिर थे। पालकी में मुझे ले जाया गया, महल के द्वार पे और स्वागत हुआ, और फिर जनाना ड्योढ़ी में मुझे अंदर ले गए, जहाँ सासू सा, ननन सा, भोजाई सा सब ने मिलके मेरा स्वागत किया। राणा साहब, युवराज साहब मुझे ले गए, कहने लगे, देखो मीरा, तुम्हारे नाना साहब ने मुझे बताया था, देखो मैंने तुम्हारे लिए कृष्ण मंदिर बनवाया है, यहाँ श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति को विराजमान करो, नाचो गाओ, सेवा करो, पूजा करो, मैं भी तुम्हारे साथ जुड़ जाऊंगा, आनंद करो। मैं इतनी प्रसन्न हो गई, वाह मेरे कृष्ण कन्हैया, तुम मुझे कहाँ ले आए। और इस तरीके से मेरा क्रम शुरू हुआ। मोरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरा न कोई, मोरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई, शंख चक्र गदा पद्म कंठ माल, कोई मोर दो गिरिधर गोपाल, दूसरा न कोई। असुमन जल सींच सींच, प्रेम पेल बोई, छांड गई उलटी कानी, क्या करेगा कोई, मोर दो गिरिधर गोपाल, दूसरा न कोई। मैं एक दिन पूजा कर ही रही थी, तो एक समाचार लेके दासी आई, बाई साहब जल्दी चलो, युवराज साहब की तबीयत ठीक नहीं है। मैं भागी भागी गई, सेवा शुश्रूषा करने लगी, दिन रात, थोड़ी सेवा यहाँ और बाकी 24 घंटे वहां। और फिर मैं सेवा फिर कर रही थी, और उसमें समाचार लेके आ गया, अब कैलाशवासी हो गए। महाराणा विक्रम सिंह की जय, चित्तौड़ नरेश की जय, मारवाड़ की धरती की जय। सुना कि देवर साहब अब गद्दी पे बैठे, अब देवर साहब महाराणा बने हैं। महाराणा साहब पहले ही चल चुके थे, मेरे पति भी चले गए, अब देवर साहब गद्दी पर बैठे हैं। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई, दर्द न जाने कोई। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने को, दर्द की मारी
बन बन डोलूं दर्द की मारी, बन बन डोलूं बैदन मिलिया को। मीरा के प्रभु, मीरा के प्रभु, मीरा के प्रभु, पीड़ मिटे जब वैद सांवरियो हो। अरे सांवरिया आजा, मीरा का दर्द मिटा दे। और फिर मुझे याद आया अपने भक्तों की रक्षा करने, कृष्ण कन्हैया तूने क्या क्या किया। हरि 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 तुम हरो जनकी भीर, हरि तुम हरो जनकी वीर। द्रौपदी की लाज राखी। द्रौपदी की लाज राखी, तुम बढ़ायो चीर। हरि तुम हरो जनकी भगत कारण रूप नर हरि, धरो आप शरीर। नारायण हरि नारायण, नारायण हरि नारायण, नारायण हरि नारायण, हरि 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 नारायण हरि नारायण। भगत कारण रूप नर हरि, धरो आप शरीर। हरिण्य कश्यप मार लीनो, धरो नाहि नर। हरि तुम
हरो जनकी। गजराज राखो, डूबते गजराज राखो, कियो बाहर नीर, कियो बाहर नीर। हरि तुम हरो जनकी। हे कृष्ण कन्हैया, हे मेरे गिरधर, तुमने इतने इतने भक्तों के दुख काटे हैं। मेरी पीड़ा, मेरा दर्द तुम्हें नहीं दिखता? अब देवर्षा ने संदेश भेजा, बाई ये नाच गाना बंद करो, समाज में हमारी निंदा हो रही है। मैंने तुरंत घुंघरू बांधे और मैं उठ के नाचने लगी। घुंघरू बांधे मेरा नाची रे, घुंघरू बांधे मेरा नाची रे, मेरा नाची रे, मेरा नाची रे, मेरा नाची रे, मेरा नाची रे। घुंघरू बांधे मेरा नाची रे, लोग कहे मेरा भाई बावरी, लोग कहे मेरा भाई बावरी। सास कहे कुल नाशी रे, नाची रे, विष का प्याला राणा ने भेजा, विष का प्याला राणा ने भेजा। पीवत मीरा हाँसी रे, नाची रे, सांप पिटारा राणा ने भेजा, सांप पिटारा
बन गई फूल माला रे। अब राणा सा से रहा नहीं गया, स्वयं पधारे और कहा कि माई, ये अंतिम बार मैं कह रहा हूं, आप चित्तौड़ से चली जाएं, मेरी पूरी अनुमति है। मैंने हाथ जोड़े और उसी क्षण अपनी छोटी गठरी बांधी मेरे कृष्ण कन्हैया को ले गई और गठरी ली, पकड़ा एक तारा और मैं चल पड़ी। मैं चल पड़ी उसी मार्ग पे वृंदावन, जहां मेरे कृष्ण कन्हैया की चरण धूली अब भी पड़ी हुई है। मणे चाकर राखो जी, मणे चाकर राखो जी, चाकर रहसु बाग लगासु, नित उठ दर्शन पासु। वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में, गोविंद लीला का मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल बैजंती माला। वृंदावन में धेनु चरावे, वृंदावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। जोगी आया जोग करन को, तप करने सन्यासी। हरि भजन को, हरि भजन को, हरि भजन को साधु आए वृंदावन के वासी। मन चाकर राखो जी, मने चाकर राखो जी, मने चाकर राखो जी। मैं वृंदावन पहुंच गई और मेरे कृष्ण कन्हैया के पद चिन्ह की चरण धूली को सर पे लगाकर चली। फिर मुझे स्मरण हुआ कि यहाँ परम भक्त गोस्वामी जी का आश्रम है। मैं मार्ग पूछते पूछते आश्रम पहुंच गई और शिष्य जो बाहर खड़े थे उनसे निवेदन किया कि गोस्वामी जी के दर्शन कर सकती हूँ? कहिएगा मीराबाई चित्तौड़ से आई है। शिष्य अंदर दौड़ा दौड़ा गया और कुछ ही क्षणों में फिर दौड़ा दौड़ा आया, फिर दौड़ा दौड़ा आया और कहने लगा नहीं, दर्शन नहीं होंगे। मैंने पूछा क्यों? कहने लगा गुरुजी किसी स्त्री का मुख नहीं देखते। मैंने कहा ठीक है, आज तक जाना था कि सृष्टि में एक ही पुरुष है, आज ज्ञात हुआ कदाचित दो है।
हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। और मैं चल पड़ी। अचानक ये क्या? गोस्वामी जी शिष्यगण साष्टांग कर रहे। नहीं नहीं नहीं, उठिए 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 उठिए, प्रभु प्रभु प्रभु, क्षमा कीजिए भाई, हम अज्ञानियों के ज्ञान चक्षु तूने खोल दिए। धन्य है तू, धन्य है। मैंने प्रणाम किए और मैं चल पड़ी अपने कृष्ण कन्हैया के रास्ते। वो तो चले गए थे वृंदावन से ना, वो चले गए थे पश्चिमी छोर सौराष्ट्र की धरती में, और वहां जाकर सुना था समुद्र में से द्वारका वरुण देव ने प्रकट की विश्वकर्मा की बनाई हुई भव्य नगरी, और वहां मेरे प्रभु श्री कृष्ण द्वारकाधीश। मैं गई, मैं पहुंची और मैंने पुजारियों को प्रणाम करके निवेदन किया कि क्या मैं यहाँ सेवा पूजा कर सकती हूँ। उन्होंने कहा भाई स्वागत है, आइए हम भी आपके साथ बैठेंगे। मैं अपना सेवा पूजा का क्रम करने लगी। एक दिन 5 ब्राह्मणों का प्रतिनिधि मंडल आया। चित्तौड़ के महाराणा शाह ने क्षमा याचना की है, कहा है भाई हमारी भूल माफ करो, आपने जब से चित्तौड़ छोड़ा है यहाँ आधी व्याधि उपाधि का अंत नहीं है, हमारी गलती माफ करो भाई, चित्तौड़ आइए। मैं सोच में पड़ गई और मैंने कहा मैं मेरे स्वामी द्वारकाधीश की अनुमति लेकर आती हूँ। मैं अंदर चली गई। अंतर माझी नहीं रे विसारो हरि, अंतर माझी नहीं रे विसारो हरि। आवताने जाता मार्ग बचे, श्वास निश्वास का मार्ग, जन्म मरण का मार्ग। आवताने जाता मार्ग बचे, अमूलक वस्तु जड़ी। अमूल्य वस्तु मुझे मिल गई। अंतर माझी नहीं रे विसारो। कैसा लगता है वो? पीड़ा पीतांबर जरकशी जामा, पीड़ा पीतांबर जरकशी जामा, कुंडल काने धरी, अंतर माझी नहीं रे विसारो हरि। मैं गाती गाती अंदर जा रही हूँ मंदिर के अंदर। आवतान जाता मार्ग बच्चे, अमूलक वस्तु जड़ी। मेरे द्वारकाधीश की सेवा किए बिना मैं कैसे कहाँ जा सकती हूँ। मैंने कहा बाई मीरा कहे छे रे प्रभु गिरिधर ना गुणा। बाई मीरा कहे छे रे प्रभु गिरिधर ना गुणा।
सुंदर वरने वरी। आहा, मेरे कृष्ण, मेरे विठल, मेरे द्वारकाधीश, विठल वरने वरी। श्री द्वारकाधीश की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री विठ्ठल राय की जय। कहते हैं बाद में सुना था कि मैं नहीं थी, मात्र वहां हार रखा था, मैं नहीं थी। द्वारकाधीश ने मुझे अपने आप में समा लिया था।